बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी गोश्त। अरबी गोश्त के लिए किन किन अशिया की ज़रूरत है आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने गोश्त ले लेना है, आपकी अपनी चॉइस है, बीफ में बनाना है, मटन में बनाना है। मैं मटन में बना रही हूँ। आप इसके लिए बोनलेस भी ले सकते हैं और हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी और हस्बे ज़रूरत आपका गोश्त जितना पानी लेगा गलने के लिए, बीफ में थोड़ा ज़्यादा जाएगा, मटन में 1 लीटर और से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो आप अपने हिसाब से पानी ले लीजिएगा जितना भी आपका गोश्त को रिक्वायर्ड हो पानी। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेकर उसको रफली काट लेंगे। आधा किलो मैंने अरबी ले लिए। ऑयल हस्बे ज़रूरत और 1 कप से थोड़ा सा कम। नमक हस्बे ज़रूरत। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। रेड चिल्ली पाउडर भर के 1 टीस्पून। हल्दी ½ टीस्पून। ये बारीक कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला ½ टीस्पून भर के। 2 अदद टमाटर लेके उसको रफली काट लेंगे आप। अब आपने करना ये, सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। पैन लेकर उसके अंदर आपने अपना गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त के साथ आप पानी ऐड कर देंगे। 2 अदद स्लाइस की हुई ऑनियन, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी। अब इसको आपने इतना पकाना है कि आपका गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसकी भुनाई की तरफ चलेंगे। और आपने अरबी को पहले से छील कर नहीं रखना, क्योंकि अरबी को अगर आप पहले से छील देंगे तो उसमें से लेस निकलना शुरू हो जाता है। जब हम गोश्त की भुनाई करेंगे उस टाइम हम अपनी अरबी को छीलेंगे। ऑयल, टमाटर, गरम मसाला, धनिया, ये चीज़ें ऐड नहीं होंगी, ये लास्ट में ऐड होंगी। अच्छा, आप ये देख सकते हैं हमारे इस गोश्त का पानी खुश्क हो गया है, गोश्त हमारा तकरीबन गल गया है। अब हम इसके अंदर अपने ये टमाटर ऐड कर देंगे और ऑयल ऐड कर देंगे और इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। देर में हमारा गोश्त में जो हमने टमाटर ऐड किए हैं वो गल रहे हैं। इतनी देर में हम अपनी अरबियों को छील लेंगे। अच्छा, आप ये देख सकते हैं जितनी देर में हमने अपना गोश्त को भुनने के लिए रखा है, इतनी देर में मैंने अपनी अरबियां छील कर बीच में से 2 कर ली हैं। इस तरह से 2 करके इनको अच्छी तरह धोकर वॉश करके रख लिया है। आप ये देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गोश्त के अंदर अरबी आपने डालकर भुनाई नहीं करनी। गोश्त आप पहले बहुत अच्छी तरह भून लेंगे, अरबी डाल के डायरेक्ट शोरबा डाल दीजिएगा, नहीं तो अरबी अपना लेस छोड़ देगी और आपका सालन सारा खराब हो जाएगा। आपने जितना भूनना है इसको बहुत अच्छी तरह से पहले भून लें। आप ये देख सकते हो ऑयल ऊपर आ गया है। प्याज, टमाटर, गोश्त तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। अब मैं इसके अंदर अरबी ऐड करके 2 मिनट सिर्फ चमचा चलाऊंगी और शोरबा ऐड कर दूंगी। ये देख सकते हैं मैंने अरबी डाल के मैं ये फ़ौरन इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। और आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा आपको जितना शोरबा रिक्वायर्ड है। मैंने इसलिए 2 गिलास डाले हैं, 1 लीटर पानी डाला है कि थोड़ा सा अरबी गलने में भी पानी हमारा लगेगा। और उसके बाद मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए मैंने उसके हिसाब से इसमें ऐड कर दिया पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, जितना पतला शोरबा रखना है उसके हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा इसमें पानी। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल दम पर रख के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा पानी अच्छी तरह से पक जाए और हमारी अरबी अच्छी तरह गल जाए। अच्छा, आप ये देख सकते हैं इसको हमने दम पे रख के पका लिया था, जिससे हमारी अरबी बहुत अच्छी तरह गल गई है। जितना शोरबा मुझे चाहिए था उतना रह गया इसके अंदर। अब हम करना ये है, ये जो गरम मसाला था, गरम मसाला और ये धनिया कुटा हुआ बारीक, इसको मिक्स कर लेंगे दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके ऊपर से हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे। धनिये की बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाती है और उसके ऊपर से हम हरा धनिया इसमें डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।